जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं CSIR का आपका स्किल लगा हुआ है और उसको देखते हुए जो न्यूज़पेपर के सारे इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल हैं वो आपको डिक्टेशन दिए जाएंगे अभी 4-5 दिन 6 दिन जितने भी एग्ज़ाम में आपको दिन बचे हुए हैं। तो उससे आपके सारे नए वर्ड प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये डिक्टेशन 800 वर्ड का हो, बट इसमें सारे करंट के मैटर जो होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद स्वाभाविक ही विमानन नियामक संस्था और खुद एयर इंडिया सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बरतती देखी जाने लगी है। इसी क्रम में नगर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया के कुछ विमानों में उड़ान नियमों के उल्लंघन का मामला चिन्हित किया है। उसने विमानन कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। जांच में पाया गया कि एयर इंडिया के 2 विमानों ने लंदन के लिए उड़ान भरते समय निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किया। इस पर एयर इंडिया ने कहा है कि वह सभी नियमों का सख्ती से पालन करने को प्रतिबद्ध है। पर सवाल है कि अहमदाबाद विमान हादसा हो जाने के बाद ही क्यों DGCA और एयर इंडिया को नियमों के पालन, विमानों की नियमित जांच और सुरक्षा मानकों की सुध आई है। उन्हें लेकर पहले ही गंभीरता क्यों नहीं बरती गई। हालांकि DGCA लगातार विमानन कंपनियों के प्रबंधन, विमानों के संचालन, उनमें सुरक्षा संसाधनों, चालकों की कुशलता और प्रवीणता आदि पर नज़र बनाए रखता है। कई बार कंपनियों के विमान चालकों को उनकी कुशलता आदि के आधार पर हटा चुका है। कुछ विमानों को भी उड़ान भरने से रोका है, फिर भी उड़ान संबंधी नियमों का समुचित पालन नहीं हो पा रहा है। तो यह चिंता की बात है। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के कई विमानों में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आईं। कई विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया या उड़ान भरने के बाद वापस लौटा लिया गया। इससे यह तो जाहिर है कि एयर इंडिया खुद भी उचित सावधानी बरत रहा है। इसके बावजूद अगर उसकी उड़ानों में प्रबंधन संबंधी कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं तो उसकी वजहें समझी जा सकती हैं। छिपी बात नहीं है कि एयर इंडिया पिछले करीब 20 वर्षों तक अपने प्रबंधन संबंधी शिथिल रवैये का आरोप झेलता रहा। यह सरकारी कंपनी थी और इसका सही ढंग से संचालन न हो पाने के कारण लगातार घाटे में चल रही थी। इसकी वजह से इसे बेचने का फैसला करना पड़ा। जब टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदा तो उसने करार करके कहा कि वह इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को अगले कुछ वर्षों तक बाहर नहीं निकालेगा। इस तरह एयर इंडिया को नई कंपनी मिलने के बावजूद उसके संचालन का पुराना ढंग ढर्रा विरासत में मिला था। कहना न होगा कि अभी तक एयर इंडिया उससे मुक्त नहीं हो पाई है। सरकारी नियंत्रण वाली एयर इंडिया के विमानों के देरी से उड़ान भरने और गंतव्य तक पहुंचने, यात्री सुविधाओं का ध्यान न दिए जाने की शिकायतें आम थीं, मगर विदेश के लिए उड़ान भरने वाले उसके विमानों में तय समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया।
तो यह पुरानी आदतों की वजह से भी हुआ होगा। जो हो, हवाई जहाज़ों में मामूली लापरवाही भी सैकड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ साबित हो सकती है। एयर इंडिया के पास निसंदेह अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित विमान हैं, पर उनके संचालन में सतर्कता और प्रवीणता न दिखाई जाए तो खतरे खत्म कभी न होंगे। अच्छी बात है कि कंपनी खुद अपनी साख बरकरार रखने और यात्री सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए इसके प्रबंधन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर रही है। डीजीसीए से भी उपेक्षा की जाती है कि जैसी सतर्कता वह अभी दिखा रहा है उसे सदा बरकरार रखेगा। समाप्त। ऐसे डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।